दोस्तों नमस्कार। 70 लाख की आबादी में अगर सिर्फ मई महीने में 1600 से ज्यादा मौतें हो जाए, 3000 से ऊपर आंकड़ा मौत का चला जाए, तो वाकई में चिंता की विषय है। ऐसे में कोविड के बीच अब पीआर एजेंसी के जरिए जयराम सरकार अपनी छवि बचाने के बारे में सोच रही है। कायदे से होना क्या चाहिए था? रोजाना 40, 50, 60, 70, 72 इस तरह पे अगर मौत का आंकड़ा पिछले 2 हफ्ते से चला आ रहा है, तो जयराम सरकार को सोचना था कि आखिर इतनी मौतें क्यों हो रही है। बावजूद उसके अब एक पीआर एजेंसी को हायर किया जाएगा, उसके जरिए सरकार अपनी छवि बचाने में जुट गई है। जनता के बीच संवाद करेगी एजेंसी, तो जाहिर है कि कमियां तो बताएगी नहीं, बताएगी तो सिर्फ और सिर्फ गुणगान करके बताया जाएगा। लेकिन क्या गुणगान करने के लिए जयराम सरकार ने कुछ किया है? अगर 3100 के करीब मौतें हो जाती है पिछले 15 महीने में, अकेले मई महीने में 1600 से ज्यादा मौतें हो जाती है, तो आप बताइए कि क्या ये वक्त एजेंसी के द्वारा अपनी छवि बचाने का है? बताया यहां तक जा रहा है कि यह छवि बचाने का कार्यक्रम अगले साल आचार संहिता तक चलेगा। यानी कि विधानसभा चुनाव है, जयराम सरकार को लग रहा है कि हम वापस सत्ता में आएंगे और पीआर एजेंसी जो है वो हमारी छवि को बचा लेगी। लेकिन क्या हिमाचल की जनता, जहां की आबादी काफी ज्यादा पड़ी हुई है, वो अंदर ही अंदर नहीं जान रही कि आखिर सरकार ने 15 महीने में क्या किया, जो मौतों का आंकड़ा सिलसिला इसी तरीके से जारी है। सरकार के निर्देशों पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने एक पीआर एजेंसी चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4-5 जो है पीआर एजेंसियां आई भी है, प्रेजेंटेशन देगी, उसके बाद किसी एक को चयनित किया जाएगा। लेकिन सवाल फिर उसके बाद यह भी उठ रहा है कि तो क्या फिर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सिर्फ एक बुलेटिन और प्रेस नोट भेजने का कार्य तक सीमित रह जाएगी? वही सूचना और जनसंपर्क विभाग जो रोजाना शाम को एक हल्का सा बुलेटिन लेके आ जाएंगे और सीएम जयराम ठाकुर उसे बड़े गर्व के साथ पोस्ट किए फेसबुक पर या ट्विटर पर साझा करेंगे। लेकिन सवाल आज भी वही है कि टेस्टिंग की संख्या पिछले 2 हफ्ते में आपने 1 लाख से, जिक्र अगर हम टेस्टिंग का करें तो बीते 2 सप्ताह पहले एक हफ्ते में, पूरे एक हफ्ते का अगर हम आकलन देखें तो 1 लाख के करीब टेस्ट हुए। उसके एक हफ्ते बाद यानी कि पिछले हफ्ते ये आंकड़ा 84,000 पर आ जाता है। उसके एक हफ्ते यानी कि बीते हफ्ते में यह आंकड़ा करीब 70,000 पर रुक जाता है। और हाईकोर्ट क्या कहता है? हाईकोर्ट कहता है कि जयराम सरकार संभल जाइए। अगर आपने टेस्टिंग युद्ध स्तर पर नहीं की, युद्ध स्तर पर हाईकोर्ट का मतलब था 25,000 से 30,000 प्रतिदिन, तो आपके सर के ऊपर से हालात चले जाएंगे, सरकार के वश में हालात नहीं रहेंगे, काबू से बाहर चले जाएंगे। बावजूद उसके अगर कोरोना कर्फ्यू में ढील पर ढील दी जा रही है और सीएम जयराम ठाकुर अब कह रहे हैं कि अगर मामले इसी तरीके से घटते रहे तो हम और ढील दे देंगे। लेकिन उन मौतों का क्या जो रोजाना हो रही है? 40, 50, 60, 65, 55, ये आंकड़ा अगर 70 लाख की आबादी जैसे छोटे राज्य में चल रहा है तो वाकई चिंता का विषय है। अगर जयराम सरकार की नज़र मामले घटने पर है तो उनकी नज़र हो रही मौतों पर भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।